29 मई 1453। वो दिन जब कई हजार साल से कायम रोमन एम्पायर को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया। और ऐसा करने वाले ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान महमेद 10 सेकंड थे। इनसे पहले इनके वालिद सुल्तान थे जिनका नाम था मुराद। 1451 में सुल्तान मुराद की मौत हुई और इसके बाद सुल्तान महमद सिर्फ 19 साल की उम्र में सुल्तान बने। कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना सुल्तान महमद का बचपन से ख्वाब था और सुल्तान बनने के बाद उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को गिराने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तोपें बनवाईं। और दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटिनोपल के कॉन्स्टेंटीन दी 11th ने अपनी हिफाजत के लिए एक बहादुर जनोइस कमांडर जियोवानी जस्टिनियानी को किराए पर बुलाया। महमद ने जंग से पहले 8 महीने लगाकर कॉन्स्टेंटिनोपल के पास एक किला बनवाया ताकि कॉन्स्टेंटिनोपल को पीछे से यूरोपियन मदद ना आ सके। और फिर महमद ने जंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। महमद ने मैदाने जंग में अपनी तोपें लाकर रखीं और उनसे हमला शुरू किया। इतनी बड़ी तोपें आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखी थी। इन तोपों ने लोगों को हिला कर रख दिया। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें भी बहुत मजबूत थी, जिनको किंग थियोडोसियस II ने 5th सेंचुरी में बनाया था। बाद एक खाई थी, उसके बाद एक और दीवार थी, फिर एक खाली जगह थी, उसके बाद एक और दीवार थी जिस पर चौकियां बनी हुई थी, उसके बाद फिर एक खाली जगह थी और उसके बाद फिर एक दीवार थी जिस पर बड़ी चौकियां बनी थी। जो भी फौज इन दीवारों को पार करके हमला करने की कोशिश करती, जस्टिनियानी उनसे लड़ता और बुरी तरह उनको मारता। अब ऑटोमन फौज ने कॉन्स्टेंटिनोपल के बाहर अपने कैंप्स लगा लिए। महमद ने एक प्लान बनाया कि अपनी सबसे ताकतवर सिपाहियों की टुकड़ी को रात के वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमले के लिए भेजा जाए। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों फौजें कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए लड़ रही थीं। कॉन्स्टेंटिनोपल की एक दीवार थी जो कि मजबूत नहीं थी और वहां पर फौजें भी नहीं थी। लेकिन उस एरिया की हिफाजत के लिए एक बड़ी सी चेन लगी हुई थी ताकि दुश्मन के बहरी जहाज उस हिस्से से हमला ना कर सकें। अगर कोई दुश्मन का जहाज अंदर आने की कोशिश करता तो उस चेन को खींच दिया जाता, जिसकी वजह से जहाज अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। पोप ने कॉन्स्टेंटिनोपल की मदद के लिए 4 बहरी जहाज भेजे थे। ऑटोमन नेवी के इंचार्ज का नाम था बल्तोलू सुलेमान, जिसकी जिम्मेदारी थी कि हर हालत में इन जहाजों को कॉन्स्टेंटिनोपल में दाखिल न होने दिया जाए। इनमें शदीद जंग हुई, लेकिन वो इनका रास्ता रोकने में नाकाम रहे। इसके अलावा महमद जमीन के नीचे सुरंग भी बनवा रहा था, जिनका ईसाई फौजों को पता चल गया और उन्होंने इस सुरंग में बॉम्ब फेंककर सबको मार दिया। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो एडिटिंग से ज्यादा मुश्किल वीडियो के टॉपिक के बारे में सोचना या रिसर्च करना है। इसलिए आप कमेंट में बता दिया करें कि अगला टॉपिक किस पर हो। अब मुसलमानों को लगा कि बाकी सब की तरह महमद भी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने में नाकाम हो गया है। और दूसरी तरफ ईसाई जश्न मना रहे थे कि महमद को शिकस्त हुई। सब मुसलमान बेहद मायूस थे। लेकिन एक दिन महमद के दिमाग में एक अजीब ही तरकीब आई। ऐसा करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा, तो क्या हुआ अगर हमारे बहरी जहाज समंदर के रास्ते से नहीं जा सकते? हम जमीन के रास्ते से जाएंगे। उसने अपने वजीर को कहा कि इस प्लान की कामयाबी इसी में है कि इसको बहुत ज्यादा खुफिया रखा जाए। अब दरख्तों को काटना शुरू कर दिया गया ताकि जहाज आराम से गुजर सके। इन कटे हुए दरख्तों पर जानवर की चर्बी पिघलाकर लगाई गई ताकि इनको एज अ टायर यूज किया जा सके।
काम बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन मसला ये था कि बीच में एक बस्ती थी जिसका नाम गलता था और गलता के जासूस जगह जगह फैले हुए थे। इसलिए महमद ने गलाथा के गवर्नर को बुलाया और उसे काफी डराया धमकाया और कहा कि अगर तुमने खबर रोमन्स को पहुंचाई तो हमारी तोपों का कहर तुम्हारी बस्ती पर भी बरसेगा। अब ऑटोमन्स के जहाज समंदर में उतर आए, जिन्हें देखकर रोमन्स ने कहा, यह कैसे हो सकता है। रोमन्स ने इन जहाज़ों पर एक हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन इस हमले की खबर पहले ही किसी ने महमद को दे दी थी। अब इन जहाज़ों ने पीछे से दीवार पर खतरनाक हमले शुरू कर दिए। पहले रोमन्स को सिर्फ इस दीवार की हिफाजत करनी पड़ती थी, लेकिन अब इन जहाज़ों की वजह से दूसरी दीवार की हिफाजत भी करनी पड़ गई। इसके बाद कई दफा फौजों ने हमले किए, लेकिन जस्टिनियानी ने सब हमलों का जवाब बड़ी बहादुरी से दिया। जस्टिनियानी कॉन्स्टेंटिनोपल के लोगों के लिए एक आखिरी उम्मीद बन गया। फिर आया वो दिन जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर महमद ने सबसे बड़ा हमला किया। महमद ने अपनी फौज को टुकड़ियों में डिवाइड किया। मुसलमानों के हौसले आसमान को छू रहे थे। फिर हुआ जंग का आगाज। पहली टुकड़ी ने अपना जोरदार हमला किया, लेकिन जस्टिनियानी ने इनको बुरी तरह हराया। फिर इस तरह महमद ने लगातार 3 और टुकड़ियों को भेजा, लेकिन सब नाकाम रहीं। और जस्टिनियानी ने इन सब को मात दी। अब महमद ने अपनी सबसे खूनखार टुकड़ी यानी जानिसारियों को भेजा और खुद भी मैदान जंग में उतर आया। जानिसारियों ने वहां पहुंचते ही तबाही मचा दी और जस्टिनियानी को भी तीर लगा, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो गया और मैदान जंग से भाग निकला। सारी रात इसी तरह लड़ाई चलती रही और बहुत तबाही मची। और फिर आखिरकार कॉन्स्टेंटिनोपल पर महमद का कब्जा हुआ। उसने वो करके दिखा दिया जो इससे पहले 23 फौजें ना कर सकीं। सुबह सुल्तान महमद शहर में एक फातेह की तरह दाखिल हुआ और महमद को फातेह का लक़ब दिया गया। वो सबसे पहले हया सोफिया गया और इसको काफी देर देखता रहा और कहा, मुझे लगता है मैं जन्नत में आ गया हूँ। इस शहर का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल से बदलकर इस्तंबुल रख दिया गया, जो आज टर्की का शहर है।